हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज के वीलॉग में चंद अहम चीज़ें और जो तारीख़ के हवाले से चीज़ें वो भी सामने रखनी है, जिसमें से 3 अहम शख्सियात जो हैं हमारी जनाब मोहतरम पीएम काकड़ साहब, जमाल रईसानी जो हैं जो इससे पहले सिराज रईसानी के बेटे हैं, इस हवाले से भी वीलॉग किया था। और तीसरे जो हैं जान अचकज़ई जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, और मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको किन बुनियादों पर ये वज़ारत दी गई है निगरान हुकूमत की जानिब से, या जमाल रईसानी को किस बुनियादों पर निगरान वज़ीर जो है वो बलूचिस्तान का मुकर्रर किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पहले बात कर लेते हैं जान अचकज़ई के बयान के हवाले से। उन्होंने अभी रिसेंटली बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मलाला 2 बनने की कोशिश है मारंग बलोच वो कर रही हैं, और इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एक जो है वो तमाशा बर्पा किया हुआ है जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो फंडेड हैं। ये चीज़ें जो हैं वो भारत के जो खुफिया एजेंसी है रो उसकी जानिब से फ़ंड की जाती हैं। इसके ऊपर चंद सवालात हैं मेरी जान अचकज़ई साहब से। पहले तो वो बता दें कि उनको ये पता है कि मलाला यूसुफ़ज़ई की विल पावर क्या है। मलाला यूसुफ़ज़ई को एक आर्मी बेस के थ्रू यहाँ से बाहर जो है वो रवाना किया गया, और आपके जो पाकिस्तान के साबिक जो आर्मी चीफ़ थे कियानी साहब, उन्होंने खुद उसको एडमायर भी किया। या तो वो तब गलत थे पाकिस्तान आर्मी, या फिर आज गलत है। दूसरी इन्होंने एक तमाशा बर्पा किया, तमाशा महारंग बलोच ने बर्पा किया। ये आज से 75 साल पहले जो तारीख़ है पाकिस्तान की और ख़ासकर बलूचिस्तान की, जब वो अपना हक़ माँगने बलूचिस्तान वाले ख़वातीन जो हैं और बच्चे जो हैं वो एंटर होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, आपकी जानिब से बेइश्तियाल जो हुकूमती मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाशा उन्होंने बर्पा किया पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू, या आपने स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके जो है वो बर्पा किया। तीसरी चीज़ आपने कहा, तमाम की तमाम तहरीक जो है वो फंडेड है। जान चकज़ई साहब क्या ये भी बताना पसंद करेंगे कौम के सामने या लोगों के सामने या सहाफ़ियों के सामने बैठ के, और वो वहाँ पे नोट्स दिखाएँ, उनको बताएँ कि ये इनको यहाँ से फ़ंड हुआ है, इस बैंक थ्रू से फ़ंड हुआ है, और इस तरह इनका जो है सिस्टम जो है वो चल रहा है। जैसे आप जो आपके इससे पहले आईएसपीआर से थे तर्जुमान आईएसपीआर के आसिफ गफूर साहब, उन्होंने कह दिया कि मंजूर पश्तीन एक फ़ंडेड कैंपेन चलाता है जो मोसाद और राह से फ़ंडेड होती है। लेकिन शवाहिद कोई नहीं दिखाए गए। हम किस तरह यकीन कर लें आपकी सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी बातों पे या इस सियासी बयानी पे। आगे बात करें जमाल रईसानी की, उन्होंने एक कैंप लगाया है, शोधा कैंप, और वहाँ के सहाफ़ी और यूट्यूबर्स की जानिब से जब सवाल किए गए, तो ख़ासे गुस्से में वो नज़र आए, और वहाँ के सहाफ़ियों ने ही ये चीज़ कोट की है कि उनके कैंप के अंदर जो है लोगों को बाकायदा तौर पे कंबल और हीटर भी ले जाने दिए जाते हैं, जबकि दूसरी उसी जगह पे जब रंग बलोच और दीगर ख़वातीन बलोच ख़वातीन का कैंप है, वहाँ पे उनको खाना तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस बाकायदा उसको चेक करती है। तमाम वीडियोज़ जो है वो आप पहले देख चुके हैं। दूसरी बात यहाँ पे बात की जाए, अगर वो कहते हैं कि ये फंडेड तहरीक है, तो इसकी टाइमिंग जो है दोनों तहरीकों की वो सेम क्यों है? अगर जमाल रईसानी का कैंप भी इसी हवाले से शोधा के लिए मज़म्मत होनी चाहिए शोधा की, और यकीनन जिन लोगों ने मारा उनको कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाना चाहिए। लेकिन जमाल रईसानी को आज ही क्यों याद आया, जबकि उनके खुद के जो वालिद थे सिराज रईसानी, वो भी एक बम धमाके में मारे गए थे। क्या जमाल रईसानी की जो तहरीक थी या जो लोग थे शोधा, वो जब एंटर हुए तो उनके ऊपर कोई तशद्दुद किया गया? सवाल ये भी उठता है। जबकि दूसरी जानिब महारंग बलोच और दीगर जो ख़वातीन थी, उनको पीसफुल प्रोटेस्ट को उनके ख़ासे जो है वो स्टेट मशीनरी और रुकावटों का सामना करना पड़ा, और आज भी वो कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए। आगे चलते हैं, जान अचकज़ई जो तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने कहा जी 820 सिर्फ लापता अफराद रह गए हैं, जबकि 10,000 में से 8,000 अफराद को बाजियाब करवा दिया गया है। और इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है लापता हो जाना। 5 लाख के करीब लोग जो हैं अमेरिका के अंदर भी लापता हैं। तो जान चकज़ई साहब से सवाल है कि वहाँ की जो स्टेट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वहाँ का जो डिपार्टमेंट है जुडिशरी के अंडर, वो इसको एड्रेस करता है। इन लोगों को जो है वो घर तक पहुँचाने में, इनकी तलाश में जो है वो वहाँ की पूरी जुडिशरी जो है वो सामने आती है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो स्टेट एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम बाकायदा तौर पे वहाँ के लोगों की जानिब से लगाया जाता है कि वो मुलव्वस हैं इन लोगों को लापता करने में। इस हवाले से फ़रहतुल्लाह बाबर ने भी जो सेनेट में है, साबिक़ सेनेटर भी हैं, उन्होंने इज़हार ख़्याल किया था। और दूसरी दो राय इस बात में कोई भी नहीं है कि जो किताब है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इन द लाइन ऑफ फायर, उसमें ये वो खुद इस तरह एतराफ़ कर चुके हैं कि किस तरह उन्होंने बलूचिस्तान से लोगों को उठाया और दहशतगर्द करार देकर उनको मारा, इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया लापता अफ़राद की हवाले से चीज़ों को, और उसके बाद पूरे इंस्टीट्यूशन का ये काम बन गया। उनको समझ आ गई कि शायद हम ऐसे भी मुशर्रफ के थ्रू जो है वो पैसे कमाए जा सकते हैं। और जान चकधरी साहब ये भी बताना पसंद करेंगे कि वहाँ की जो जुडिशरी है उसके अंडर जो डिपार्टमेंट है स्टेट का,
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो इस चीज़ों को देखता है। तो पाकिस्तान में क्या जुडिशरी इस काबिल है कि वो लापता अफराद का केस दे सके? वो जुडिशरी जो इस्लामाबाद, जब हाई कोर्ट का फैसला आता है और वो ये कहती है कि तमाम लापता अफराद का केस जो है जब वो टेकअप करते हैं और उसके बाद महरंग बलोच के ऊपर जब ये बात जाती है और दीगर खवातीन को जो है बाजियाबी के हवाले से हाई कोर्ट्स ऑर्डर जारी करती हैं और वहाँ पे मौजूद उस वक्त जो जस्टिस थे, उन्होंने ये एतराफ़ किया कि लोग बाजियाब हो गए हैं, जिनको एहतजाज करने थे, बस उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने दिया जाए, वो आज भी नहीं करने दिया जा रहा। और यहाँ तक कि जब वहाँ पे उनके वकील पेश हुए तो जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स भी दिए कि बस बाजियाब हो गए, बात यहीं तक रोक दें, मज़ीद आगे इन चीज़ों को लेके ना जाएँ। जहां नचकज़ई का खुद का ताल्लुक जेयूआईएफ से था, जिस पे वो इस्तीफ़ा दे चुके थे, पार्टी रुकनियत से वो तर्जुमान भी रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक ओहदे पे होने के बावजूद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान में अक्सरत पसंदों को निशाना बनाने के लिए अमरीकी जो फ़ौज है उसको अड्डे देने की पेशकश भी की थी और उसके बाद ख़ासा तनकीद का निशाना बनाया गया और और उन्होंने ये ट्वीट जो है वो बाकायदा तौर पे डिलीट कर दिया। तो यहाँ से बताने का मकसद ये था कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लोगों की ज़हनियत का, कि इन लोगों के ज़हन किस हद तक काम करते हैं, इनमें कितना इनफरादियत है, ये किसी क्वेश्चन को किस तरह ये एड्रेस कर सकते हैं। 75 साल से आपने एक बयानिया बनाया, आज भी उसी बयानी पे जो है वो आप कारबंद हैं। जब ये ट्वीट किया गया, तो उसके हवाले से 3-4 चीज़ें जो थी वो अहम थी, जो सवाल जो थे एज़ अ सहाफ़ी, एज़ अ जर्नलिस्ट मैं जानना चाहिए साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या उनका ये दायरा कार था कि वो अमरीकियों को अड्डे देने की पेशकश करें अपने ट्वीट के अंदर? वो एक सूबाई निगरान वज़ीर हैं, ये काम है वज़ारत ख़ारिजा का, वज़ारत दाखिला का, पाकिस्तान की वफ़ाक़ी। दूसरी बात ये कि क्या वो अफ़गानिस्तान में दोबारा जो है वो आग लगाना चाहते हैं और जैसे अफ़गानी नफ़रत करते हैं पाकिस्तान से, जिस तरह पाकिस्तान ने गाहे-बगाहे वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अगर आप तारीख़ पढ़ के देखें, सोवियत यूनियन का इश्यू हो, अफ़गानिस्तान को आपने जो है वो एक मैदान बना दिया जंग का। उसके बाद ज जनरल फैज़ साहब जब यहाँ से गए इमरान खान दौरे हुकूमत में, वहाँ पे जो हुकूमत जिस तरह उन्होंने तालिबान की बनाई और आज भी अफ़गान ख़वातीन जो है वो मुश्किलात जो है वो फ़ेस कर रही हैं। पीएम काकर साहब को की बात कर ली जाए, उनका तो पहले ही एक ही नैरेटिव है और उनका शायद इनफरादियत और शायद इंटेलेक्चुअलिज़्म भी सिर्फ़ इतना ही है कि या तो प्रो स्टेट होगा इंसान या एंटी स्टेट होगा। अगर कोई सहाफ़ी भी सवाल करता है महारंग बलोच के हवाले से, तो ये कहते हैं कि आप बीएलए, बीआरए या बीएलएफ के ग्रुप्स में जो है वो जाके शामिल हो जाएँ, क्योंकि उनको आदत है और स्टेट को आदत है और पाकिस्तानी इदारों को आदत है सिर्फ़ मुसल्लह जत्थे बनाने की, टीएलपी जैसे जत्थे बनाने के बाद इनको मार देने की या इन पे एफआईआर्स करने और कहने की कि देखिए हम तो पहले कहते थे, ये तमाम के तमाम जो है ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम जो है वो ये जत्थे हैं और इस तरह ही इनके साथ डील करना चाहिए। उनको खौफ़ इस बात से है कि महरंग बलोच का तमाम अभी तक जो प्रोटेस्ट है, वो मुकम्मल तौर पर पीसफुल है, ना एक गमला टूटा, ना शीशे टूटे, बल्कि उनके ऊपर स्टेट मशीनरी का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। एक सहाफ़ी का मैं वीलॉग देख रहा था, उन्होंने मारक बलोच के साथ इंटरव्यू किया और एक सवाल उठाया कि मारक बलोच जो है वो सरकारी तालीम उन्होंने हासिल की सरकारी स्कूल से, सरकार के बजट पे और सरकारी अस्पताल में जो है वो नौकरी भी करती रही हैं। मेरा उनसे सवाल है कि क्या स्टेट अगर आपको फ्री तालीम देती है, फ्री सरकारी जॉब्स देती है, तो क्या स्टेट का हक है कि आपके घर वालों को भी उठा ले वो वहाँ से और उसके बाद जो है उनको लापता कर दिया जाए, उनकी मस्तूदा लाशें जो है वो आपके घरों में भेज दी जाए किसी पार्सल की तरह? इस चीज़ का जवाब जो है वो ढूँढना जो है ये लाज़िम है। इस हवाले से लियारी में भी पुरअमन मुज़ाहरे जो हैं वो जारी हैं। बलोच यकजहती मार्च के अंडर, इसकी अम्ब्रेला के अंडर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो हैं वो एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा महरंग बलोच ने इसका बाकायदा तौर पे जाना चकज़ई को जवाब देते हुए ये कहा है कि मोहम्मद शरीफ खुशदार और जो मोंगचर के रहने वाले हैं, वहाँ पे भी एफसी की फील्डिंग लगाई गई है। सोबतपुर से माज़ूर अफ़राद जो हैं वो यहाँ पे धरने में शरीक हैं, उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात जो है महरंग बलोच की जानिब से लगाए गए हैं, जबकि जमाल रईसानी ये बात कहते हैं कि शोधा की भी इज़्ज़त होनी चाहिए, उनकी भी तकरीम होनी चाहिए। तो वो किन शोधा की बात करते हैं? अपने वालिद सिराज रईसानी की, जिनको मारने वाला खुद अल-कायदा था। अल-कायदा को बनाने वाले कौन थे? उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से किस तरह बाज़ियाब करवाया गया और मारा गया बाकायदा तौर पर एबटाबाद में। जमाल रईसानी क्या ये बात भूल गए कि उस वक़्त क्या पाकिस्तानी एजेंसीज़ कहाँ थी? तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं वो ढूँढना बहुत लाज़िम है। थैंक यू।